अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जहां तक शिक्षा का संबंध है, इस बजट में उसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। मैं ऐसा भी नहीं कहना चाहता हूं कि अधिक से अधिक स्कूल खोले जाएं। इससे मेरा तात्पर्य यह है कि जितने भी स्कूल हैं उनमें ही सभी तरह की सुविधाएं होनी चाहिए। समय के अनुसार जो परिवर्तन होते रहते हैं उनकी ओर भी हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। इस समय जो सबसे आवश्यक बात है वह है शिक्षा में मौलिक परिवर्तन किया जाना चाहिए। हम सब इस समय लोकतंत्र के युग में रह रहे हैं और यदि हमें लोकतंत्र को सफल बनाना है तो सबसे पहले हमें ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है जिन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का अच्छी तरह ज्ञान हो। महोदय, मैं अपने माननीय मंत्री जी का, जिन्होंने बजट भाषण दिया है और अपनी नीतियों की घोषणा की है, धन्यवाद करना चाहता हूं। इस बजट से निश्चय ही परिवर्तन आएगा और हमें पूरा विश्वास है कि यह देश को एक नई दिशा प्रदान करेगा। इस बजट भाषण को सुनने से यह पता लगता है कि समाज के सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया है। भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और मैं यह समझता हूं कि इस बजट को तैयार करते समय यह पूरी कोशिश की गई है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरा बल मिल सके। इस बजट में हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए जो कोशिशें की गई हैं उनमें सिंचाई के साधनों तथा गांवों में पक्की सड़कें बनाने के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया गया है ताकि उनका गांव और खेत से अच्छा और निकट का संबंध बन सके। इसके अतिरिक्त इस बजट में कुटीर उद्योगों और रोजगार के साधनों पर भी विशेष बल दिया गया है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। महोदय, इस अवसर पर मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बहुत से हमारे भाइयों ने कहा है कि वे अपने क्षेत्र की सफाई आदि के कार्यों में सहयोग नहीं देंगे। मैं इससे भली भांति परिचित हूं कि राजनीतिक दल स्वास्थ्य के विषय में ध्यान रखते हैं क्योंकि यह एक बहुत ही आवश्यक कार्य है। इसमें राजनीति का कोई रंग नहीं आना चाहिए, ऐसी मेरी आशा है। मैं अनुरोध करूंगा कि सदस्यों की जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए नगर प्रशासन कोई ऐसी नीति बनाने की कोशिश करे जिससे नगर निगम से एक सहयोगपूर्ण वातावरण बना रहे, किंतु इस वातावरण में राजनीति बिल्कुल ना आने पाए। हमारे सामने एक मंजिल हो कि हमें जनता का काम करना है क्योंकि जनता के लिए हम चुनकर आए हैं। इसमें किसी दल का कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। एक और बात की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बेसहारा महिलाओं के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए। उनको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने की कोशिश की जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने ऐसे कठिन अवसर पर यह संतुलित बजट इस सदन में पेश किया है, उसके लिए मैं यह बार बार बधाई देता हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी समझता हूं कि यदि हमें अपने देश का भविष्य अच्छा बनाना है तो देश की गरीब जनता को भी अपने ऊपर करों का कुछ भार तो उठाना ही चाहिए। यदि हमें देश का विकास करना है तो देश की उन्नति के लिए, विकास के लिए सारे देश की जनता को कर का बोझ सहन करना ही पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने ऐसे समय पर यह बजट इस सदन में पेश किया है जब हमारा देश एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। हमारा देश पिछड़ा हुआ देश है।
हमारे देश की करोड़ों गरीब जनता आज अनेक समस्याओं से जूझ रही है। इस बजट को प्रस्तुत करने के बाद हमारे सामने बहुत से प्रश्न खड़े हो जाते हैं। मेरे और इस माननीय सदन के सभी सदस्यों के मन में यह प्रश्न बार बार उठ रहा है कि क्या यह बजट हमें इन समस्याओं और संकट से निकाल सकेगा। हमारा देश जिस आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहा है उसमें मैं समझता हूं कि हमारे वित्त मंत्री ने इस बात की पूरी कोशिश की है कि देश की गरीब जनता के कंधों पर हम करों का बोझ ज़्यादा ना बढ़ाएं। उन्होंने अपने देश की वित्तीय स्थिति और देश की जनता के हालात को देखते हुए एक बहुत ही ठीक बजट पेश करने की कोशिश की है। आज प्रश्न यह नहीं है कि हम अपने देश के सामने घाटे का बजट पेश करते हैं या मुनाफे का बजट पेश करते हैं या ठीक बजट पेश करते हैं। प्रश्न यह है कि हमारे देश के सामने जो अनेक समस्याएं हैं उनका समाधान इस बजट से हो पाएगा अथवा नहीं। इस बजट में नए कर ज़्यादा नहीं लगाए गए हैं और जो थोड़े से कर लगाए भी गए हैं वे इस प्रकार से लगाए गए हैं कि सभी वर्ग के लोगों पर उनका बोझ पड़ता है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कुछ ऐसी वस्तुओं पर कर लगाए गए हैं जिससे हमारी गरीब जनता के ऊपर भी कुछ भार पड़ता ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं हो सकता। मान्यवर, प्रश्न यह है कि क्या यह देश इस प्रकार के बजट से उन समस्याओं व संकटों से निकल सकता है जिसका सामना वह कर रहा है। हमारे देश में अनेक संकट आए, लेकिन इस सब के बावजूद हम निरंतर उन्नति करते जा रहे हैं। हमसे पहले स्वतंत्र हुए देश भी हमारी प्रगति की प्रशंसा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने गांव के विकास के लिए तरह तरह की विकास योजनाओं की घोषणा की है। हमारे गांव अभी काफ़ी पीछे हैं, लेकिन निश्चित रूप से इन योजनाओं से विकास की प्रक्रिया तेज होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानती हूं कि बहुत से जो हमारे भाई हैं उनकी तरफ से शिकायतें आई हैं और यह बातचीत चलती रहती है कि हम अपने क्षेत्र में सफाई बंद करा देंगे, परंतु मैं यह कहना चाहती हूं कि माननीय सदस्य इस विषय में ध्यान दें और मानवता के लिए इसमें राजनीति का रंग देने की कोशिश न करें। मैं अनुरोध करूंगी कि सदस्यों की जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए ऐसी नीति अपनाने की कोशिश करें जिससे सहयोग का वातावरण उत्पन्न हो और उसमें राजनीति न आने पाए। हमारे सामने एक मंजिल हो कि हमें जनता का काम करना है, क्योंकि जनता के लिए हम चुनकर आए हैं। इसमें पार्टी का प्रश्न नहीं होना चाहिए। मेरे दोस्त ने अपने भाषण में कहा है कि यह गांधी जी का देश है, हम महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलते हैं। मैं कहना चाहती हूं कि केवल आपको या हमें ही नहीं बल्कि सारे देश को और सारे सदन को यह जानना चाहिए कि गांधी जी के सिद्धांत क्या थे, गांधी जी क्या चाहते थे। गांधी जी यह चाहते थे कि इस देश में हर आदमी यह महसूस करे कि देश मेरा है और इस देश के लिए मैं हूं। पर आज इस देश के आदमी की क्या हालत है, वह इस हालत में नहीं है कि वह अपने को इंसान कह सके। यह तो देश और समाज के बारे में सोचना नहीं हुआ। आज हम देखते हैं कि भारत के कई हिस्सों में दंगे हो रहे हैं। इन्हें किस तरीके से हल किया जाए, इसके बारे में भी राष्ट्रपति जी के भाषण में कोई जिक्र नहीं है।